नमस्कार साथियों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे क्लास आपको एक सीक्वेंस से समझ आए। इसकी पुरानी क्लास की लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथियों, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिसका किसी ने भी आंसर कमेंट नहीं किया, और अब से मैं डेली आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और जो भी स्टूडेंट उनके आंसर कमेंट करेंगे उन टॉप 5 स्टूडेंट के नाम मैं अगली क्लास में अनाउंस करूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में। बी और सी उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। आगे आपको बोला गया है ए अगर 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन में काम करता है। साथियों, यहाँ पर मैं नहीं है ना, इसको काट लीजिए। बी 7 दिन काम करता है तो शेष काम सी 13 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क मानेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 12 और 16 का, 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48, क्योंकि 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी और 16 से भी। यही हमारा क्या है, टोटल वर्क। तो अगर आपने 48 काम था 12 दिन में कर लिया तो पर डे एफिशिएंसी कितनी रही, 4। और आपका 48 काम था 16 दिन में कर लिया तो ये कितनी एफिशिएंसी आ गई, यहाँ पर 3। तो अब आपसे आगे बोला गया है ए अगर 5 दिन काम करता है। जो ए है वो कितने दिन काम करता है, 5 दिन। 5 दिन काम करता है ए, प्लस बी 7 दिन काम करता है। 7 दिन काम कौन करेगा, बी। और बाकी का जो काम है वो सी 13 दिनों में कर लेता है, यानी 13C। और इस तरह से अगर ये काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है ना। ए अगर 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन काम करता है, तो काम जो पूरा टोटल 48 है वो हो जाता है। अब देखिए साथियों, इसमें हमें इंडिविजुअली इफिशियंसी नहीं दी गई है, तो हम क्या करते हैं कि इसको मैं लिख देता हूं 5A प्लस इस 7B को मैं 5B प्लस 2B लिख सकता हूं ना। 5 और 2 7 हो गया ना। और इसी को आगे मैं 13C है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2C प्लस 2C और प्लस के 11C। ठीक है। और ये इस तरह से काम कितना होगा, 48। ठीक है साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखिए ए और बी की इफिशियंसी हमें साथ में दे रखी है। ठीक इसी प्रकार बी और सी की इफिशियंसी भी हमें साथ में दे रखी है। तो मैंने क्या किया कि ए 5 दिन काम करेगा और बी भी यहाँ 5 दिन काम करेगा ए के साथ, तो बाकी का जो बी का 2 दिन का काम है वो सी के साथ करेगा। तो इस तरह से हमें उनकी इफिशियंसी साथ में दी हुई है। तो अब आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। 5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, और इधर से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस सी, और प्लस के 11C बराबर 48। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया तो 5 कॉमन आ गया, तो अंदर a प्लस बी, प्लस 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, b प्लस सी, और 11C बराबर 48। तो अब आपको ये पता है a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पर 4। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका मान कितना लिख देता हूँ, 4। और इसी प्रकार b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी दे रखी, कार्य क्षमता, ये देखिए 3। तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, है ना। तो अब आप मुझे बताइए 5 दिन और 4 की क्षमता से हम काम करेंगे तो काम टोटल कितना होगा। तो हम जानते हैं काम हो जाएगा 20 प्लस। इसी प्रकार यदि आप 3 की क्षमता से 2 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 6। और प्लस के कितना था, ये 11C को मैंने 11C लिख दिया, बराबर कितना, 48। ठीक है। तो अब आप देखेंगे 20 और 6 कितना, 26 इधर 48 से माइनस हो जाएगा, यानी 11C बराबर कितना आएगा,
48 माइनस के कितना 20 और 6 26, तो ये आ जाएगा 26। एक सेकेंड, ये कितना आ गया 26। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे 48 माइनस 26 तो कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 11C बराबर आएगा 11C बराबर कितना आ जाएगा 22। ठीक है ना, तो आप C बराबर कितना निकालेंगे, यहाँ 11 से ये कट जाएगा 2, यानी C की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता हमें इंडिविजुअली मिल गई। तो अब आपसे बोला गया था B अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए B, ये B रहा और ये C, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी थी 3, जिसमें B की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, सॉरी C की इफिशियंसी कितनी आ गई 2। तो अगर मैं यहां पर C का मान 2 रख देता हूं, तो आप मुझे बताइए B और C बराबर 3 इफिशियंसी है, जिसमें B C की 2 है, तो B की कितनी हो जाएगी 1, यानी B की इफिशियंसी कितनी आ गई 1। तो अब आपसे यही पूछा गया था कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो B तो टोटल काम था कितना 48, और इसको अगर B करेगा तो B की इफिशियंसी 1 है, तो आंसर कितना आने वाला है 48। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया। लेकिन जब आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, बैंक या रेलवे, तो उसमें टाइमिंग की क्या है, काफ़ी कमी होती है। तो अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो ये क्वेश्चन को हमने बेसिक कंसेप्ट से समझ लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे जो काफ़ी कम समय में सॉल्व हो सकता था। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया था हमें A प्लस B किसी काम को कितने 12 दिनों में कर रहे थे, फिर B प्लस C उसी काम को कितने 16 दिनों में कर रहे थे। तो हमने इनका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद देखा कि 48 एलसीएम आया, जो इनका टोटल काम हो गया ना, टोटल वर्क। अब हमने यहाँ से इनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता भी निकाल ली थी। इसकी कितनी आई थी 4 और इसकी कितनी 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि A, ये B है और ये C है। ठीक है, A कितने दिन काम कर रहा है, देखिए लिखा है A अगर 5 दिन काम करता है ना, तो मैं यहां पर कितना लिख देता हूं 5 दिन। ठीक है, आगे बोला गया है B 7 दिन काम करता है, इसको हटा देंगे ना, मैं नहीं है, B 7 दिन काम करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर B को 5 यहाँ और उससे कहूंगा 2 तू यहाँ काम कर ले, काम तो 7 हो गया, लेकिन 5 इधर और 2 नीचे लिख दिया। ऐसा क्यों किया साथियों, क्योंकि आपको पता है A और B की इफिशियंसी साथ में दे रखी है। तो अगर A और B 5 दिन काम करेंगे तो उनकी इफिशियंसी अलग से दी हुई है 4, तो हम उससे निकाल सकते हैं। अब C ने कितने दिन काम किया था 13, तो मैं C से क्या कहूंगा कि भाई तू 2 दिन यहाँ काम कर ले और बाकी के 11 दिन तू यहाँ काम कर ले। ठीक है ना, तो अब आप देखिए A और B कितना काम कर रहे हैं 5 दिन, दोनों 5 दिन, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है 4। तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 4 यानी 5 दिन अगर आप 4 की क्षमता से काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ठीक इसी प्रकार B और C कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन, और B और C की इफिशियंसी कितनी है 3। तो ये कितना काम हो जाएगा 2 दिन में अगर आप 3 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितना 6। तो काम हो कितना गया टोटल 26। तो 26 काम हो गया। तो आप देख रहे हैं इस 26 को यदि मैं 48 से माइनस कर दूं तो आप देखेंगे कितना काम बचने वाला है 22, और इसी 22 काम को C ने किया है अकेले। तो इस 22 काम को अगर C अकेले करेगा वो भी 11 दिन में, तो पर डे उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2, और इसी 2 इफिशियंसी से अब हम B की इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि B और C की इफिशियंसी 3 दे रखी है। तो अगर मैं C की इफिशियंसी 2 लिख देता हूं तो फिर B की इफिशियंसी कितनी आएगी 1। यही आपसे पूछा गया था कि फिर B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना था 48 और B की इफिशियंसी कितनी है 1। ठीक है, अगर वो इसमें पूछे A कितने दिन में करेगा, तो अब आप यहाँ से B की इफिशियंसी कितनी है 1, तो B की इफिशियंसी यहाँ पर 1 लिख देंगे
तो फिर ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 3। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों मिलके 4 काम करते हैं। तो अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की कितनी आ गई 3। तो अब अगर आंसर आएगा तो कितना आएगा 48 और अपॉन में 3, यानी आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 16, अगर ए का पूछा जाए तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो अब मैंने जो अभी आपको सेकंड वाला जो लॉजिक बताया था, जो कंसेप्ट बताया था, उसी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। ठीक है, फिर बोला गया बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60, और 60 एलसीएम जो आएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो अब आपको आगे बोला गया है ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है। तो पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। अगर 60 काम था 30 दिन में हो गया तो पर डे काम कितना होगा 2। इसी प्रकार से 60 काम है और कितने 20 दिन में हो गया, तो इफिशियंसी यहाँ पर कितनी रही होगी कार्य क्षमता 3। तो अब तीनों लोग काम कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूं ए तो ये कौन है ए और ये है बी, सॉरी इसको ये प्लस नहीं है, ये कौन है बी और ये कौन है सी। ठीक है, तो अब आगे बोला गया है ए कितने दिन काम करता है, ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम कर रहा है। तो ए ने क्या किया है 5 दिनों तक काम किया है। ठीक है, फिर आगे बोला गया है बी 15 दिनों तक करता है। तो वही बी को मैं बोलूंगा तू 5 दिन यहाँ काम कर ले और बाकी के 10 दिन यहाँ। इससे क्या होगा बी के टोटल 15 दिन हो गए और बी ने क्या किया है 5 दिन ए के साथ काम कर लिया और 10 दिन अलग से। आगे बोला गया है सी बचे हुए काम को 18 दिनों में करता है। तो फिर सी को के 10 दिन में यहाँ लिख देता हूँ और बचे हुए 8 में यहाँ ले देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है ए और बी की इफिशियंसी दे रखी है साथ में और बी और सी की इफिशियंसी दे रखी है साथ में, इसलिए। तो अब आपको पता है ए और बी ने दोनों ने 5 दिन काम किया है। अगर दोनों 5 दिन काम करेंगे और इन दोनों की क्षमता कितनी है 2, तो काम हो कितना जाएगा 10। ठीक है, इसी प्रकार बी और सी कितने दिन काम करते हैं 10 दिन साथ में। तो 10 दिन साथ में काम करेंगे और एक दिन की क्षमता कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 3, तो ये कितना होगा 30। तो अब आप देख पा रहे हैं ये टोटल काम कितना हो गया 40। अगर ये टोटल काम 40 हो गया है तो हमें 60 काम से 40 काम को माइनस कर दें, तो बचा हुआ काम कितना है 20। और ये 20 काम जो है वो इस सी ने यहाँ पर 8 दिनों में किया है ना। तो आप देखेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20/8, जिसे हम बोलते हैं 8। अगर 4 से काटेंगे 4 से 5 और 4 दूनी 8, यानी या तो 2.5 कह सकते हैं 5/2। तो अब आपसे बोला गया है सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम था कितना 60। अब आपको सी अकेले करेगा, सी की क्षमता देखिए यहाँ से निकल के आएगी 5/2, 5/2 और ये बटे में 2 को मैं काट देता हूँ तो ये कहाँ जाएगा 2 ऊपर। 5 से आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा 12 और 12 दूनी 24। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है बी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये टाइप 7 नंबर का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। ए काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में समाप्त करता है, यानी जो ए ने समय लिया है उसका आधा समय। तो ए कितने दिन में काम कर रहा था, ये लिखा हुआ है 18। तो इसका मतलब बी अगर आधा समय लेगा तो कितना लेगा, 18 का आधा कितना होगा 9 दिन। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 18 और 9 का एलसीएम कितना रहने वाला है 18। ठीक है, तो यही हमारा क्या है टोटल वर्क भी है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। तो आप इनकी क्षमता निकाल लीजिए। 18 काम था 18 दिन में हो गया, तो पर डे एफिशिएंसी कितनी है 1। ये इसकी क्षमता है। 18 काम था हमने 18 दिन में कर लिया, तो क्षमता कितनी आ गई 1।
अगर आपने 18 काम था 9 दिन में कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी पर डे की क्षमता कितनी रही 2, तभी तो 9 दिन में 2 यूनिट से काम करेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18। अब आपसे बोला गया है वो एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे। देखिए साथियों ए प्लस बी अब दोनों साथ में काम करेंगे, साथ में काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 1 + 2 यानी 3, और एक दिन में वो 3 काम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 3। लेकिन ऑप्शन ने ऐसा नहीं दिया, उन्होंने पार्ट पूछा है, भाग पूछा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 काम किया है एक दिन में और काम था कितना टोटल 18। ये देखिए तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर साथियों में एक छोटा सा कंसेप्ट और समझेंगे जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। अभी तक हमने केवल एक ही कंसेप्ट समझा था क्लास की स्टार्टिंग में, अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं कहता हूँ कि A किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, और B उसी काम को 4 दिन में करता है। ये क्या है दिन है हमारे, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं डी। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं तो हम क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम कितना आता था 20। ठीक है, तो अगर आप 5 दिन में 20 काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी कितनी आएगी, कार्य क्षमता 4, और 4 दिन में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो 20 काम को करने में कितना क्षमता लगेगी आपको 5। तो यहाँ पर केवल मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये दिन है और ये इफिशियंसी है। तो आप क्या करते हैं, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारे टाइम का रेशियो होता है, जो दिनों का रेशियो होता है, उसे यदि हम उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तो वही क्या बन जाता है कार्य क्षमता का अनुपात, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 4 दिनों में करता है, तो हम दोनों की क्षमता देखें तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, वो कितना आया 20। और अगर आप 20 काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो पर डे कितना काम कर रहे होंगे 4, तभी तो आपका 20 काम होगा 5 दिन में, तो पर डे की कार्य क्षमता 4। इसी प्रकार से आपका 20 काम है और आपने 4 दिन में कर लिया तो पर डे की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5। तो हमने यहाँ से एक नया कंसेप्ट आज एक और सीख लिया, वो क्या कि जैसे ये ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनके टाइम का रेशियो दे रखा है, दिन क्या होती है टाइम, तो टाइम का रेशियो दे रखा था 5 और 4, क्योंकि 5 और 4 दिन ले रहे थे, मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो अगर आपसे कोई इफिशियंसी पूछे, इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा, तो आप उसे क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 4 और 5। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें इफिशियंसी दे रखी है, मान लीजिए इफिशियंसी दे रखी है 4 और 5, तो अब टाइम क्या होगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो हमने यहाँ से कंसेप्ट को और सीखा कि यदि आपको टाइम का रेशियो दे रखा है, दिनों की संख्या दे रखी है, तो यदि आप उसे पलट देंगे तो वही हमारी कार्य क्षमता का मान आएगा। ठीक है साथियों, तो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया था एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात, यानी पी और क्यू की कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं इफिशियंसी, और वो रेशियो कितना दे रखा है 3 और 4। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है काम को खत्म करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, यानी टाइम पूछा गया है। तो टाइम को हम शॉर्ट में टी लिख देते हैं, और टी देखेंगे तो इसको पलट देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4 और 3। आंसर क्या हो जाएगा 4 और 3, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए साथियों ए है और एक बी है, ठीक है, और इनकी कार्य क्षमता 2 गुनी है, ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है, यानी जो इफिशियंसी है वो ए की 2 गुनी है, किससे बी से। अगर मान लीजिए बी की इफिशियंसी में 1 यूनिट मान लेता हूं तो ए की कितनी हो जाएगी 2 गुनी 2, और ये क्या हो जाएगा अनुपात। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है वो दोनों मिलकर, तो देखिए अगर ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी 1 है और ए की 2 है, तो दोनों की एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ गई 3।
दोनों मिलेंगे तो 3 यूनिट काम करेंगे, और बोला गया है दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में करते हैं 40। तो आप 3 की क्षमता से यदि 14 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 14 दिया 42 यानी 42। और हमने देखा था कि ये आपकी इफिशियंसी है, ये आपका टाइम है, और ई इंटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो काम कितना हो जाएगा 42। तो आगे आपको बोला गया है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब ए की क्षमता कितनी दे रखी है हमें 2, और काम था कितना टोटल 42। तो अगर आप 2 की क्षमता से 42 काम करेंगे तो कितना आने वाला है आंसर 21। तो आंसर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था ए और बी 2 लोग हैं और ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। तो अगर मैंने इसको 1 माना, ठीक है, या आप एक काम करिए इसको 3 मान लीजिए, उससे कोई जो आपके मन में वैल्यू है वो आप मान सकते हो, इससे आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। तो आप 3 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, जो भी मानना है वो मान लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि यूनिट से रेशियो से बन जाए। तो अगर मैं इसको 3 मान लेता हूँ, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 3, मन में आ गया, मैंने मान लिया। तो अब ए को बोला गया ए की कार्य क्षमता इससे 2 गुनी है, तो इसकी 2 गुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता है, और दोनों मिल जाएंगे तो कार्य क्षमता कितनी होगी 6 और 3 9। ठीक है ना, और वो 14 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम कितना होगा 9 × 14। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, है ना 14। तो आपसे बोला गया अब इसी काम को, किस काम को, इस टोटल काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, और ए की कार्य क्षमता यहाँ हमने कितनी लिखी थी 6। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 से। तो आप 3 से काटेंगे, 3 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो 7। तो ये देखिए आंसर कितना आ जाएगा 7 या 21, आंसर वही आया। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो हमें बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो देखिए ए और ये बी, और इस बार आपको बोला है कि जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 60% अधिक है। साथियों, जब भी परसेंट की बात आती है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100%। तो मैं ए की कार्य क्षमता यहाँ पर परसेंट में 100 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी कार्य क्षमता को 100 मान लेता हूँ तो बी की कार्य क्षमता 60% अधिक है, यानी ए की 100 है तो बी की फिर कितनी हो जाएगी 160%, ठीक है, होगी। और ये क्या है इसकी इफिशियंसी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेशियो पे बदलना चाहूँ, अनुपात में बदलना चाहूँ, तो वो कितना आएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 20 से काटेंगे तो 20 से 5 100, और ये कितना हो जाएगा 20 से 8 120। ये इसकी कार्य क्षमता का क्या आ गया, अनुपात। तो आपको बोला गया है ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, और इससे पहले आपको बोला है कि ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो अब आप बताइए ए की इफिशियंसी कितनी है 5, और 5 की क्षमता से हम कितने दिन तक काम कर रहे हैं 12। तो आप कहेंगे काम टोटल हो कितना गया, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम कितना हो गया 60, ठीक है। और अब क्या बोला गया है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों मिलेंगे तो उनकी इफिशियंसी क्या होगी, दोनों की मिल जाएगी। तो 8 और 5 कार्य क्षमता है तो कितनी हो जाएगी 13। आप इसे 13 से काटेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 13 से 4 52 यानी 4 बार, और 52 यानी रिमाइंडर कितना बचा 8, और हम किससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे 4 सही 8/13 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में 60/13 दिया है, तो आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देता हूँ। आपको बोला गया था कि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो अगर मैंने ए की कार्य क्षमता को 100% मान लिया है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 160, और मैंने इसको फिर अनुपात में बदल दिया तो ये कितना है 5:8। अब 5 की इफिशियंसी से आप 12 डे तक काम करेंगे तो काम टोटल कितना होगा 60, और इस 60 काम को फिर वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इन दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 60/13। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। तो बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो मैं ए की इफिशियंसी क्या मानूं और बी की क्या मानूं। तो ए की इफिशियंसी
100% मैं मान सकता हूँ। इस बार मैं परसेंट लिख रहा हूँ कि परसेंट वो कट जाता है ना। तो ए की इफिशियंसी अगर 100 है और बी की कार्यक्षमता ए से 40% ज्यादा है, तो बी की इफिशियंसी कितनी आएगी यहाँ? 40 ज्यादा आएगी, यानी 100 से 40 ज्यादा करेंगे तो 140। अब आप इसको अनुपात में बदलेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 से ये आएगा 5 और ये कितना आएगा 20 से 7। ये क्या है? इफिशियंसी है। और आपको आगे बोला गया है कि एक किसी कार्य को 21 दिन में करता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 21 दिन में करता है, तो एक तरीका तो ये है कि ये इफिशियंसी है, ठीक है ना। तो अब आपको 5 की क्षमता से, ये भाई साहब जो है वो 5 की क्षमता से 21 दिन तक काम कर रहे हैं, करने दो उनको। ये लो 21, 21 दिन तक काम करेंगे तो 21 से 5 कितना आएगा? 105, ठीक है। ये टोटल काम। फिर आगे बोला गया बी इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी ये जो टोटल काम है इसको बी कितने दिन में करेगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी दे रखी थी? 7, और 7 से आप इसे काटेंगे तो 7 एकम 7 और 3 बजे 7 से 5 35, यानी आंसर कितना होगा? 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे किया। इसको एक तरीका छोटा सा और था, वो ये था कि ए और बी की इफिशियंसी हमने अभी अभी देखी थी, कितनी है? 5 और 7। ये क्या है? 5 और ये क्या है? 7। ये क्या है? इफिशियंसी, कार्य क्षमता। अगर हम इसे पलट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? टाइम, यानी दिनों का अनुपात। तो वो कितना होगा? 7 और 5, ठीक है। तो ए ने कितना टाइम दिया है यहाँ पर? 7 बोल रहा है, देखिए टाइम कितना लिया? 7, पर उसने 7 नहीं, उसने कितना दिया? 21, यानी 7 का जो मान है वो किसके बराबर है? 21 के। तो 7 यूनिट का मान 21 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 3। तो 1 यूनिट का मान 3 आएगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 5 यूनिट से 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 15, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह किसी कार्य को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। अब बी की 3 गुनी है का मतलब होता है बी की अगर मैं 1 यूनिट मान लूं तो इसकी 3 यूनिट यानी थर्ड टाइम। तो आप देखेंगे इसकी 3 गुनी करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? इतनी। और मैं इसको ई लिख देता हूं क्योंकि ये कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है? 3 गुनी, ठीक है ना। तो हमें पता है अगर कार्य क्षमता दे रखी हो और अगर हम उसे पलट देते हैं तो वो क्या बन जाता है? टाइम का रेशियो। तो वो कितना होगा? 1:3, ठीक है। तो आगे आपसे बोला गया है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह कौन? ए किसी कार्य को बी की तुलना में 40 दिन पहले समाप्त कर लेता है, यानी यहां पर जो ए को टाइम लग रहा है वो कितना यूनिट लग रहा है? 1, और बी को कितना यूनिट लग रहा है? 3। तो ए को कितना यूनिट कम लग रहा है? तो आप कहेंगे 2 यूनिट कम लग रहा है, यानी 2 यूनिट पहले वो काम को समाप्त कर लेता है। तो काम है कितने दिन पहले समाप्त किया है इसने? 40। मतलब ये 2 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है? 40। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 20। और 1 यूनिट का मान 20 आएगा, तो 20 को हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा? तो टोटल कितना आ जाएगा? 60, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 60। तो अब आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए यहां पर हमने क्या देखा, ए की जो टाइम लिमिट है वो 1 है और बी की जो टाइम है वो 3 है। तो ए ने कितने टाइम कम लिया है? 2। और एग्जाम में कितना, क्वेश्चन में कितना बोला है? 40 दिन पहले खत्म कर लेता है। मतलब 40 दिन पहले खत्म करेगा तो 2 का मान 40 के बराबर होगा, तो 1 का मान कितना आएगा? 20, ठीक है ना। तो इसको यहां से हटा दीजिए, ये थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन हो गया है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20, यानी ए ने कितना टाइम ले लिया? 20 दिन, ठीक है। अब आपको पता है तो टोटल काम में निकालना चाहूं तो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। तो 20 की क्षमता से आप 3 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। और 60 यूनिट जब काम हो जाएगा तो वो दोनों मिलकर मतलब एफिशिएंसी दोनों की मिल जाएगी। 3 और 1 4, और 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 15। आंसर कितना आ जाएगा साथियों? 15, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों तक करेंगे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये, इसको हम देख लेते हैं। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और ए अकेला इसी काम को कितने दिन में करता है? बोला गया है 20 दिन में।
तो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 12। ऐसा मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी कभी 10, 12, 15 या 20 हो तो एलसीएम कितना आता है 60, और ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। तो अब आपसे बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं पहले। तो अगर आप 60 काम है 12 दिन में कर लिया तो पर डे कितना काम किया आपने 5, और यहाँ पर आपका 60 काम है और 20 दिन में कर लिया तो पर डे कितना काम किया 3। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई कार्य क्षमता। आगे आपको बोला गया है यदि बी आधा, आपको यहां बोला गया ए अकेले काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। ठीक है, बी आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि जो बी भाई साहब है वो आधा दिन काम करेंगे। मुझे लगता है बी आलसी है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ए की इफिशियंसी कितनी है। तो देखिए ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ए की इफिशियंसी को मैं 3 लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना। और ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5, तो अगर ए की इफिशियंसी 3 है तो फिर बी की कितनी हो जाएगी 2, है ना। ए की इफिशियंसी यहाँ पर 3 है तो मैंने ए की इफिशियंसी 3 लिख दी, और बी की इफिशियंसी कितनी थी, तो ए और बी दोनों का मान 5 है तो बी की इफिशियंसी फिर कितनी हो जाएगी 2। तो अब आपको बोला है दोनों मिलकर उस काम को, किस काम को, इस 60 काम को दोनों मिलेंगे, दोनों मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिलेंगे तो ए तो पूरे दिन काम कर रहा है ना, तो ए कितनी क्षमता से काम करेगा 3, लेकिन बी के लिए बोला है कि बी भाई साहब आधे दिन काम करेंगे, तो बी अगर आधा दिन काम करेगा तो 2 यूनिट काम टोटल 1 दिन में करता है, पूरे दिन में काम कितना करता है 2, तो आधे दिन में कितना करेगा 1, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 1। तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 1 दिन में 4, और 4 से यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, ये आपके आज के होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं इस क्वेश्चन को कल सॉल्व कराऊंगा और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसे मैं सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए टाइप 8 शुरू हो गया है और इसका 37 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए ए और बी किसी काम को क्रम से 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और फिर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए साथियों ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन आ गए, अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ना। तो मैं ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो अगर मैं एलसीएम लूं यहां पर तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेना तो आपको मैंने कई बार बताया है, तो एलसीएम 36 आ जाएगा, यानी ये इनका टोटल काम हो गया, क्योंकि 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी। तो यदि 36 काम था 12 दिन में हो गया तो पर डे कितना काम हुआ 3। 36 काम था 18 दिन में किया बी ने, तो पर डे एफिशिएंसी कितनी रही 2। तो अब आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि वह बारी बारी से ए काम शुरू करता है, मतलब काम की शुरुआत ए करेगा और वह बारी बारी से एक एक दिन, मतलब पहले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन ए नहीं आएगा बी आएगा, और फिर उसके और अगले दिन बी नहीं आएगा ए आएगा, मतलब अल्टरनेटिव, एक दिन ए फिर एक दिन बी फिर एक दिन ए फिर एक दिन बी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए किसी एक दिन आएगा ए आएगा एक दिन, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर हम समझते हैं कि अल्टरनेटिव शुरू कर रहे हैं और ए काम की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि पहला जो डे है, जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे कौन आएगा, फर्स्ट डे ए आएगा और ए कितना काम करेगा, उसकी क्षमता कितनी है 3, ठीक है। और जो सेकेंड डे होगा अगले दिन, तो सेकेंड डे पर कौन आएगा बी, और बी की क्षमता कितनी है और बी कितना काम करके जाएगा, बी काम कितना करके जाएगा, तो बी काम करके जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से जो थर्ड डे होगा फिर ए आएगा, फोर्थ डे होगा तो फिर बी आएगा। तो मैं यहां पर इसको एक चीज देखना चाहता हूं कि अभी दिन कितने हो गए, पहला और दूसरा, यानी 2 दिन हो गए हैं हमारे पास। तो मैं 2D शॉर्ट में लिख देता हूं 2 दिन, और काम कितना हो गया यहां पर 3 और 2 5, ये हमारा क्या है W, ठीक है। तो अभी हमने देखा 2 दिन में 5 हो गया।
अगले फिर 2 दिन में 5 होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 का ऐसा मल्टीपल देख लेता हूँ जो 36 के पास हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें काम 36 कराना है। तो मैं ये जानता हूँ 5 को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से 7 कितना होता है, 35 काम हो जाता है। ठीक है, तो 35 काम को अगर 36 से माइनस करेंगे तो काम कितना बचेगा, 1। और अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, क्योंकि मैथ का रूल होता है कोई भी चीज़ एक साइड नहीं होती, दोनों साइड होती है। तो जो 2 दिन थे वो अब कितने बन गए, 14। तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, 14 दिन तो हमें अब लग गए। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है साथियों। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 35 काम होता तो 5 से 7 35, तो हमारा आंसर कितना आ जाता फिर 14। लेकिन एक काम बचा है, अब इसको कौन करेगा। तो हमें पता है कि अल्टरनेटिव काम हो रहा है, फर्स्ट डे ए आ रहा है, सेकेंड डे बी आ रहा है, थर्ड डे ए आ रहा है, फोर्थ डे बी आ रहा है। इसी प्रकार जब अब काम फिर से शुरू होगा तो ए आएगा, और इस एक काम को ए की क्षमता अपनी क्षमता से करेगा, और ए की क्षमता कितनी है 3, तो उसे कितना समय लगेगा, इतना ही समय लगेगा 1/3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 सही 1/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करता हूँ। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 18 दिनों में, तो हमने एलसीएम कितना ले लिया 36, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब आगे बोला गया था कि ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट। तो मैंने देखा कि फर्स्ट डे, आज दिन में फर्स्ट डे ए आएगा और अपना 3 यूनिट काम करके चला जाएगा। कल बी आएगा, सेकेंड डे होगा, और बी कितना काम करेगा 2। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया 5। तो अब हमें पता है कि अगले फिर 2 दिन में 5 होता। तो हमने 5 का ऐसा मल्टीपल देखा जो 36 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें काम 36 कराना है ना। तो हम जानते हैं कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, और फिर 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 दिन लग रहे थे वो अब कितने लगेंगे, 14 दिन। अब काम कितना बचा, 1, और इस एक काम को कौन करेगा, ए करेगा, और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 1/3 दिन और लगेंगे, 14 से 1/3। ठीक है साथियों, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं या जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ग्रुप में शेयर करें। साथियों कल संडे है, कल की क्लास नहीं होगी और मंडे से क्लासेस रेगुलर होंगी। थैंक यू वेरी मच।